सत्यवादी, अथक परिश्रमी, ईमानदार, दूरदर्शी, मधुर और सहज व्यक्तित्व के धनी श्री बलराम जी दास टंडन जी एक स्वतंत्रता सेनानी, आदर्श देश प्रेमी, आरएसएस के प्रचारक तथा जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। एक साधारण मेहनती कार्यकर्ता से राज्यपाल पद तक का उनका सफर अनेकों संघर्षों से भरा रहा। उनका जन्म 1 नवंबर 1927 को अमृतसर में हुआ। 1937 से 1947 का दौर भारत की एकात्म राष्ट्रीयता पर आक्रमण का दौर था। इसलिए टंडन जी ने भटकते आंदोलन के स्थान पर भारत के एकात्म राष्ट्र की साधना का मार्ग चुना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्ग था। भारत का विभाजन, पंजाब का विभाजन, तो वो लोग क्या कहेंगे कि आजादी थोड़े कहेंगे, वो तो बर्बादी कहेंगे। तो पंजाब के अंदर किसी ने आजादी की खुशी नहीं मनाई। नवयुवा बलराम जी दास टंडन तब सक्रिय हुए। समाज की वेदना को महसूस करते हुए वे घर परिवार को छोड़कर सन 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 1947 में देश विभाजन के वक्त वे बृहद अमृतसर के जिला प्रचारक थे। 1948 में संघ पर प्रतिबंध के कारण उन्हें जिला प्रचारक रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर का आंदोलन हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो उसमें पंजाब के लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया। हमें कांगड़ा के अंदर वो जेल है, योल जेल उसको बोलते हैं, तो योल जेल में हमें भी डाल दिया। दिसंबर 1948 से जुलाई 1949 तक संघ की ओर से सत्याग्रह में भाग लिया। 1952 में संगठन ने उन्हें चुनावी राजनीति में उतारने का मन बनाया। और मेरा जो फर्स्ट इलेक्शन है, जो 53 के अंदर मैं वहां पर की नगर निगम का मेंबर बना। 52 में तो आई वॉज नॉट 25। जब पहला इलेक्शन जनरल इलेक्शन आई वॉज लेस बाई 6 months। 24.5 साल मेरी उम्र थी, इसलिए आई कुडंट कंटेस्ट, क्योंकि कम से कम 25 साल चाहिए। 1953 में जेल के अंदर रहते हुए बलराम जी दास टंडन अमृतसर नगर निगम सदस्य चुने गए। फिर 1953 में फरवरी से मई तक उन्हें नजरबंद कर लिया गया। इसके बाद 1952 से 1957 तक तो सरकार उन्हें छोटे मोटे केसों में गिरफ्तार करती ही रही। 1956 में उन्होंने रीजनल फार्मूला की कॉपी लेने के लिए सत्याग्रह किया। वह 1957 में हिंदी आंदोलन के दौरान सत्याग्रह किया। यह आंदोलन काफी उग्र हो गया था, जिसके बाद 1957 में पुलिस ने श्री टंडन जी की चल संपत्तियां जब्त कर ली। इसके बाद 1957, 1962, 1967, 1969 एवं 1977 में अमृतसर से वे लगातार 5 बार विधायक चुने जाते रहे। 1975 में देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय लिखा गया। इस आपातकाल के दौरान श्री टंडन जी 19 माह तक जेल में बंद रहे, तो उनकी धर्मपत्नी ब्रजपाल टंडन जी ने अपने सभी बच्चों को मां के साथ साथ पिता का भी प्यार दिया। 1966 में उन्हें जनसंघ के प्रदेश संयोजक का दायित्व मिला। इसके बाद अनेक वर्षों तक वे संगठन के महासचिव रहे। 1951 से 1977 तक वे जनसंघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के कार्यकारी सदस्य रहे। हमारी सेवा के अंदर दिन रात लगे रहें, कार्य करते रहें। किसी भी ढंग के साथ कार्य करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो तन्मयता के साथ करें। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के सदस्य रहे। अप्रैल 1980 से जुलाई 2014 तक भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 2007 और 2012 के पंजाब विधानसभा में उन्हें चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2009 और 2014 में उन्हें लोकसभा चुनाव में पंजाब प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। संगठन की दृष्टि से 2010 से 2012 तक वे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक रहे। 2013 से 2014 में वे भाजपा की राष्ट्रीय अनुशासन समिति के सदस्य रहे। मुझे उनके मधुर स्वभाव में, सहज स्वभाव में जो सबसे बड़ा गुण लगा,
कि मैंने जीवन में कभी टंडन जी से पार्टी संगठन के बारे में आलोचनात्मक तरीके से बात करते हुए उनको नहीं सुना। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मार्च 2018 में जारी राजपत्र के अनुसार राज्यपालों का वेतन 1,10,000 रुपए से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल श्री बलराम जी दास टंडन ने प्रदेश के महालेखाकार को पत्र लिखकर पुराना वेतनमान ही लेने की इच्छा जताई। श्री टंडन जी ने कहा था, मैं जीवन की संध्या में हूं। इस समय मेरी जीवन की जरूरतें भी सीमित है और मैं जितना भी प्राप्त कर रहा हूं उसी से संतुष्ट हूं। धन से उन्होंने कभी भी आसक्ति नहीं पाली। इसे वे परमार्थ का साधन मानते थे। यही कारण था कि वे गत 20 वर्षों से हर माह 18 संस्थाओं को डोनेशन का चेक देते थे। वे भी ये कहते हुए कि पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर 2014 से 2018 तक कर्तव्य पद पर रहते हुए दिनांक 14 अगस्त 2018 को बलराम जी दास टंडन प्रभु चरणों में विलीन हो गए। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, उनके राजनीतिक और पारिवारिक करीबियों ने अत्यंत भावुक शब्द व्यक्त किए, जिनमें भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के साथ साथ भारत की कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। बलराम दास जी संघ के पहली पीढ़ी के या अधिक से 2 पीढ़ियां और आगे है तैयार काम करने के लिए, और उनको तैयार करना है तो कैसे तैयार करना है, तो पिछले 2 पीढ़ियों के कार्यकर्ता कैसे थे। इसलिए जो कोर कॉम्पिटेंस आवश्यक है उसके उदाहरण जहां जहां मिलते हैं वहां वहां देखने जाना। मैं भी उसी भाव से आया हूं। वास्तव में वो नेता नहीं थे, वो भारत माता के पुत्र थे, बेटे थे। देश को सर्वप्रथम रखते हुए पार्टी के अन्य कार्यों में पूरी तरीके से छूट जाना, किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में भी शुद्धता रखना, समर्पित रहना पार्टी के प्रति, जनता के प्रति, और देश और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कैसे काम करना। राजनीति में इतने उतार चढ़ाव आए, ऐसा निश्चल चरित्र, ऐसा निष्पक्ष चरित्र और ऐसा दृढ़ हिम्मत वाला व्यक्ति देखने को नहीं मिला। क्या परिवार के सब लोग उसी प्रकार के संस्कारों को लेकर के, उनके चरणों पर चल करके उसी प्रकार के संस्कारों में बने हुए, हमारे देखते हुए, हमारे मतलब आप सबके हमारे देखते हुए करोड़ों लोग चले गए, और ऐसे ही करोड़ों लोगों के देखते हुए हमने भी एक दिन चले जाए। तो इस छोटी सी आयु के अंदर हम जो बात कबीर जी ने कही, जिसका भजन यहाँ पर हमें सुनने का मौका मिला कि जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। अपने पिताजी के मूल्यों और विचारों से प्रभावित उनके पुत्र संजय टंडन जी उन्हीं के दिखाए मार्ग पर निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में जुट गए। संजय जी ने अपने पिता के जीवन से संबंधित जीवनी भी लिखी, जिसका शीर्षक है बलराम जी दास टंडन, एक प्रेरक चरित्र, जो हिंदी के साथ साथ पंजाबी और संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध है। उन्होंने उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर लोगों द्वारा एकत्रित किए हुए पत्रों से किताब संघर्ष गाथा का निर्माण किया और उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि किताब को लिखा। वह सहायतार्थ सेवाओं को आगे भी क्रमवत जारी रखने के लिए बलराम जी दास टंडन चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। संजय, प्रिया, यश, अलका, पूनम, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत लंबी और स्वस्थ आयु दे, ये मेरी हृदय से भगवान के चरणों में प्रार्थना है।